69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने यूपी सरकार की कट ऑफ लिस्ट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। शिक्षा मित्र 40-45 कट ऑफ की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिए जाने की बात कही है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31,661 पदों को एक हफ्ते के भीतर भरने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ यानी 60 और 65 के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सीट्स रोकने के लिए कोर्ट ने कहा था, अभी सारी बातें खत्म हुई और हमने 31,000 अपॉइंटमेंट्स कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए 69,000 में से वो सारे अपॉइंटमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हाँ, शिक्षा मित्रों को आज के दिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना झटका लगा है या वॉट एवर, पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ 37,000 शिक्षा मित्र ही नहीं, जबकि जो 1.5 लाख के आसपास जिन्होंने टीटी क्वालिफाई नहीं किया, आप सोचिए उनको एक मौका मिला है कि वो अगली बार एग्जाम में फिर आ सकते हैं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने निर्णय से गुणवत्ता परक शिक्षा को अब बल मिलेगा, उस मिशन को बल मिलेगा। सतीश द्विवेदी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है शिक्षा मित्रों पर, उस पर उन्होंने मोहर लगाई है जो हमारी सरकार कहती रही है और उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उस सुझाव को हम जरूर विचार करेंगे, मगर विशेष रूप से गुणवत्ता बनी रहे इस दिशा में सरकार का निर्णय था। और 69,000 शिक्षकों की भर्ती का पूरा मामला क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर अपडेट सामने आया। शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी दिन सरकारी प्राइमरी स्कूलों के लिए ये भर्ती निकाली गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए। जनवरी 2019 में भर्ती परीक्षा हुई और फिर उसके बाद न्यूनतम अंकों को लेकर विवाद तभी से शुरू हो गया। शिक्षा मित्र और अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और फिर हाईकोर्ट में 40 से 45 न्यूनतम अंक निर्धारित करने की मांग इनकी तरफ से की गई, जिसके बाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार के पक्ष में फैसला आया और उसके बाद फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी और उसके बाद आज ये बड़ी अपडेट, बड़ी राहत जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई सरकार के लिए कि अब बाकी बचे पदों पर भी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। वो रास्ता अब साफ हो गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर संभल से आ रही, जहां पर श्मशान घाट पर जमकर मारपीट हुई है। दरअसल यहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई है। आप देखिए कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया है और इस दौरान यहां पर अफरा तफरी का माहौल भी दिखा है। संभल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिता बुझाने को लेकर परिजन आपस में भिड़ गए। परिजन और ससुराल वालों के बीच यहां पर लाठियां चली हैं। इस बीच जमकर मारपीट भी हुई है। दरअसल मृतक की पत्नी के नाम प्रॉपर्टी करने को लेकर विवाद यहां पर शुरू हुआ। हयात नगर थाना क्षेत्र के सिंघावली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विवाद इस कदर बढ़ता चला गया कि बाद में यहां पर मारपीट शुरू हो गई। एक दूसरे पर ये लोग
लाठी डंडे से हमला करने लगे। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। और हमारे संवाददाता सुनील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी इन तस्वीरों के बारे में? जी मैं आपको बता दूं, ये हयातनगर थाना का गांव सिहावली है। यहाँ पे 23 साल का युवक था, इसने सुसाइड फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद में परिजन शव को लेकर वहां पहुंचे हैं, शमशान में पहुंचे हैं। इससे पहले ससुराल पक्ष के लोग भी आ गए। बताया जाता है इसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं है, तो ससुराल पक्ष के लोग इससे हिस्सा मांग रहे थे और उनका कहना था मृतक के परिजनों से कि इसको लड़की के नाम, बहू के नाम हिस्सा दीजिएगा। अब सवाल ये है, एक तरफ मौत, जवान बेटे की मौत है तो पहले अंत्येष्टि करेंगे, परिवार गमगीन है, उनका बेटा खत्म हुआ है और आप हिस्से की मांग करेंगे। तो वहाँ ये लोग शमशान घाट में पहुंच गए ससुराल पक्ष के लोग, जहाँ पे इन्होंने फोन करके डायल 112 को बुला लिया जी। इसके बाद में वहाँ किसी ने चिता बुझाने की बात कही है, बस इसके बाद में बवाल मच गया है और तस्वीरें आपको बता रही हैं, भयंकर तस्वीरें हैं। इसके बावजूद थाना पुलिस इस मामले में कोई मुकदमा नहीं लिखा है। इंस्पेक्टर हयातनगर का कहना है कि दोनों पक्षों का फैसला हो गया है, लेकिन तस्वीर बता रही है कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है संभल में जी। सुनील, इस दौरान कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं? हाँ, इसमें कम से कम आधा दर्जन लोगों को चोटें बताई गई हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्डेड कुछ नहीं है, कुछ कोई कहने को राजी नहीं है। कैमरे के सामने है, हमारी इतनी बात भी इंस्पेक्टर से टेलीफोन पर हुई है जी। कम से कम आधा दर्जन लोगों को चोटों की बात आ रही है सामने जी। सुनील, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार हम फिर से दर्शकों को इन तस्वीरों के बारे में बता दें। ये संभल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हमारे संवाददाता सुनील ये बता रहे हैं कि मृतक का शव जब यहाँ पर लेकर पहुंचे जलाने के लिए, तो जो लड़की पक्ष वाले हैं वो अपनी बेटी के लिए प्रॉपर्टी की मांग करने लगे और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई। 6 से अधिक लोग इस मारपीट में घायल भी हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में और उनकी मौजूदगी में ये मारपीट हुई है। सुनील, हम देख पा रहे हैं वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद हैं। क्या पुलिस वालों की भी नहीं सुन रहे थे क्या ये लोग? जी देखिए, भीड़ है, भीड़ बहुत तादाद बड़ी है और डायल 112 को बुलाया, लड़की पक्ष के लोगों ने बुलाया था, ससुराल के पक्ष के लोगों ने बुलाया था। तो गांव वालों की सिंपैथी स्वाभाविक रूप से उनके गांव का बेटा खत्म हुआ उसके साथ में होगी। तो चंद पुलिसकर्मी आखिर क्या कर सकते थे वहां पे जाके, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में सारा कुछ हो जाना है एक सवाल पैदा करता है जी। सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि भीड़ चूंकि बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर और जो पुलिसकर्मी थे वो बहुत कम संख्या में थे, लिहाजा यहाँ पर मारपीट की तस्वीर सामने आई है। लेकिन शुरुआत कैसे हुई आप वो भी समझ लीजिए। एक युवक ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी शादी हुई थी और उसकी मौत के बाद जो लड़की पक्ष वाले हैं उनका ये कहना था कि हमारी बेटी का अब क्या होगा, लिहाजा आप प्रॉपर्टी में उसको भी हिस्सा दीजिए। और जब परिजन इस बात को तैयार नहीं हुए तो दोनों पक्षों के बीच जमकर यहाँ पर मारपीट हुई है और 6 से अधिक लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। और संभल से इस बड़ी खबर के बाद हम आपको मिर्जापुर से भी एक बड़ी खबर बताते हैं। मिर्जापुर से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बाहुबली विधायक की कोर्ट में पेशी को लेकर यह अपडेट सामने आया है। विजय मिश्रा के बारे में जान से मारने, रंगदारी मांगने का पूरा मामला है। पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने दर्ज कराया था मामला, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको पेश किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर बाद विजय मिश्रा को यह अपडेट सामने आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको मिर्जापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर विजय मिश्रा की पेशी होनी है। आपसे थोड़ी देर बाद यहां पर विजय मिश्रा को पेश किया जाएगा। जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने का पूरा मामला है और इसी मामले में अवनीश मिश्रा की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था और अब कड़ी सुरक्षा के बीच विजय मिश्रा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिर्जापुर से सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि विंध्याचल में एक पूर्व सभासद थे, अवनीश मिश्रा नाम था, जिनको एक लगातार धमकियां मिल रही थी कि उनको रंगदारी दिया जाए। उनको कुछ व्यवस्थाएं हैं जो विजय मिश्रा की ओर से मांगे जा रहे थे, जिससे परेशान होकर के उन्होंने कटरा कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराने के बाद आज विजय मिश्रा को बड़ी संख्या में फोर्स लगा करके उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था, जहाँ पे उनको रखने के बाद तुरंत 5 मिनट हो गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस कोर्ट की ओर निकल गई है और कोर्ट में उनको ले जाके पेश, अब से कुछ देर में उनको पेश कर दिया जाएगा। हालांकि जो मीडिया कवरेज से प्रशासन ने रोक लगा दी थी, उनको दूरी बनाए रखा गया था, लेकिन अब उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। लगभग 5 मिनट से 7 मिनट का बताया जा रहा है, लेके निकल चुके हैं और वो कोर्ट पहुंच भी गए हैं विजय मिश्रा, और यहाँ से अब कुछ देर में उनकी पेशी होगी।
ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जहरीली शराब से मौत के मामले में अपडेट सामने आया है। खैरगढ़ थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। 3 लोगों की यहां पर मौत हुई थी और उसके बाद अब एक्शन का दौर भी यहां पर शुरू हो चुका है। खैरगढ़ थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही भी सस्पेंड किए गए हैं। कुल मिलाकर 4 पुलिसकर्मियों पर यह एक्शन हुआ है। जहरीली शराब के चलते यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उसका असर यह हुआ है कि अब पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो रही है। के शेखपुरा गांव में जो घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, उस संबंध में प्रथम दृष्टया प्रभारी निरीक्षक खैरगढ़ और वहां उस गांव के जो हल्का उप निरीक्षक हैं और हल्का आरक्षी है, उनकी लापरवाही मानते हुए उन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। उनकी विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलित है। और एक बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां पर तंत्र मंत्र के चक्कर में शव को कब्र से बाहर निकाला गया। कब्र से शव निकालकर सिर को काटा गया। सिर धड़ से अलग मिलने से इलाके में हल्का मचा हुआ है। तंत्र मंत्र के चक्कर में कब्र से शव को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि लोगों को देखकर तांत्रिक वहां से भाग गए थे। 75 साल के हकीम देवान के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। 15 दिन पहले ही शव को दफनाया गया था। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। सुधियानी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए आप, कुशीनगर से तस्वीरें आई हैं। यहाँ पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया। तंत्र मंत्र का पूरा चक्कर बताया जा रहा है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तांत्रिक वहां से रफू चक्कर हो गए, फरार हो गए। तो सिर और धड़ दोनों अलग यहां पर पाए गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस बात की सूचना प्रशासन को भी दे दी है। लेकिन फिलहाल तांत्रिक यहां से फरार हो गए हैं। 15 दिन पहले ही यहां पर बुजुर्ग की मौत हुई थी। उसके बाद उनके शव को कब्र में दफनाया गया था और तंत्र मंत्र की कोशिश में तांत्रिकों ने कब्र को खोदकर शव को बाहर निकाल लिया था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। और एक बड़ी खबर बिजनौर से, जहां पर खाकी पर दाग लगा है। दरोगा 2 पुलिसकर्मियों पर लूट का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के जरिए खाकी वर्दी पर शिकंजा कसा गया है। 20,000 रुपए की लूट का आरोप है। अवैध रूप से हिरासत में रखने का भी आरोप है। दरोगा रोहित शर्मा नगीना थाने में तैनात था। बिजनौर कोतवाली शहर में अब मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी दरोगा 2 पुलिसकर्मी फिलहाल फरार हैं। अब उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खाकी को शर्मसार किया है दरोगा और 2 पुलिसकर्मियों ने, जिन पर लूट का मामला दर्ज हुआ है। कोर्ट के जरिए खाकी पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। चाइल्ड रेप एंड पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हुए जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई की टीम जेई को लेकर कोर्ट पहुंच भी चुकी है, जहां सीबीआई की टीम रिमांड के लिए कोर्ट से अपील करेगी। बता दें कि सीबीआई ने आरोपी को चित्रकूट से गिरफ्तार किया है। जूनियर इंजीनियर पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आरोप है। जेई के पास से 8 लाख रुपए, लैपटॉप और वेब कैम भी बरामद किया गया है। आरोपी बच्चों के साथ रेप और पोर्न वीडियो बनाकर उसे बेचा करता था। देश और विदेश में भी अश्लील वीडियो बेचकर वो पैसे कमाया करता था। लेकिन फिलहाल अब उसकी रिमांड की कोशिश सीबीआई की तरफ से की जा रही है। आज कोर्ट से यही अपील की जाएगी। इस बारे में पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने, और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज़ है। ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट जो इस प्रकार के मामलों की भी देखभाल करती है, और जो हमारे हेल्प डेस्क हैं, अगर कोई भी सूचना इस प्रकार की आएगी या किसी हेल्पलाइन के जरिए पता चलेगी तो उस पर फौरी कार्रवाई होगी। चित्रकूट जनपद में सिंचाई विभाग में तैनात राम भवन उपाध्याय जूनियर इंजीनियर का एक कृत्य सामने आया है। लगातार जूनियर इंजीनियर बच्चों के पोर्न वीडियो बनाता था, उसके बाद उन वीडियो को देश और विदेश में सप्लाई करता था। जानकारी के बाद लगातार सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, और जब पूरे साथ संकलन होने के बाद सीबीआई ने चित्रकूट जनपद से आरोपी जय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद कल मंडल कारागार में रखा गया। आज मंडल कारागार से पुलिस की देखरेख में यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ जो है इसको आज कोर्ट लाया गया है। बांदा में पास्को कोर्ट में यहाँ पर हाजिर किया गया है। पास्को कोर्ट में हाजिर
बातचीत करने के बाद इसको रिमांड पेशी में लेने के बाद सीबीआई मानना यह है कि सीबीआई इसको दिल्ली लेके जा रही है। कई करोड़ रुपए की काली संपत्ति इसने इस अवैध काम से कमाई है। इसका साम्राज्य लगभग 10 सालों से यहाँ पर पूरे बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट जनपद में जोर शोर चल रहा था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो अंदर गाड़ी में बैठा हुआ शख्स दिख रहा है, जो तौलिया उड़े हुए है, यही है वो आरोपी रामभवन जे, जो कि गाड़ी के अंदर है। हालांकि जो बात यहाँ पर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, बड़ी भारी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच इसको यहाँ कोर्ट लाया गया है और यहीं कोर्ट से इसको अब कुछ ही देर बाद यहाँ के जो पास्को कोर्ट होता है, पास्को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पास्को कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई इसको अपने साथ दिल्ली ले जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जेई को, जूनियर इंजीनियर को इतनी बड़ी क्या जरूरत पड़ गई कि इस पूरे काम में इतना संलिप्तता रही, और इस पूरे काम में कौन कौन लोग हैं अभी फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तमाम लोग इस स्कैंडल में हो सकते हैं और यह स्कैंडल कब से चल रहा था, हालांकि पूरे मामले की सीबीआई तफ्तीश कर रही है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर रेप और हत्या मामले में अपडेट है। डीएम और एसएसपी इस वक्त मृतका के घर पहुंचे हुए हैं। मृतका के परिजनों से बातचीत की है। दिल्ली के अस्पताल में लड़की ने दम तोड़ दिया था। मामले में 5 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी, इस बात का आश्वासन दिया गया है। रेप पीड़िता को जला दिया गया था। दिल्ली के अस्पताल में रेप पीड़िता की मौत हो गई थी। उसके बाद अब अधिकारी उसके घर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बुलंदशहर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। रेप पीड़िता की मौत के बाद अब डीएम और एसएसपी उसके घर पहुंचे हैं, परिजनों से मुलाकात की है, बातचीत की है, पूरी घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और साथ ही साथ इस बात का आश्वासन दिया है कि पीड़ित पक्ष को पूरा इंसाफ मिलेगा। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी बचे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के अस्पताल में लड़की ने दम तोड़ दिया था। रेप पीड़िता को आरोपियों ने जला दिया था, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उसको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उम्र छोटी लेकिन काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन से ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या फिर किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस, या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस नेटवर्क की टीम की एक पहल है।